राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। राहुल जी के खिलाफ एफआईआर हो गई। राहुल जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। राहुल जी के खिलाफ वो निशिकांत दुबे ने एक और नोटिस दे दिया। अब चर्चा सब यूट्यूबर्स में और चारों तरफ चर्चा चल पड़ी। क्या राहुल जेल जाएंगे? क्या राहुल की सांसदी चली जाएगी? या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। राहुल जी का को मोदी जी गंजा कर देंगे। राहुल जी का पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेंगे। क्या ऐसा कुछ होगा? तो उस पे सब मेरा एक सिंपल सा टेक है, आप भी यही हैं। राहुल जी का कुछ नहीं उखड़ेगा। पता है क्यों? असल में मोदी जी ने राहुल जी के रूप में एक सांड पाल रखा है। सांड, सांड देखा है आपने? बिजार, हरियाणा में बिजार बोलते हैं, हमारे यहाँ सांड कहते हैं। उसका एक ही काम होता है, लोगों के खेत खाना, खेत में चरना, जहां मन करे वहां जाना। कभी कभी सांड जो है ना, सींग से मार के धूल भी बहुत उड़ाते हैं। और जब मन करे तब जो है गायों से बछड़े पैदा करना। सांड का एक ही काम होता है। कुछ लोग कह सकते हैं यार सांड से कुछ और काम ले लो। नहीं भैया, सांड का एक ही काम है, लोगों के खेत चरना, पूरे सिवान में मर्जी घूमना, चाहे जैसे मर्जी व्यवहार करना, विचरण करना और प्रजनन करना। मोदी जी ने संसद में और देश में और दुनिया में सांड छोड़ रखा है, जान के छोड़ रखा है। मोदी जी चाहे तो 1 मिनट में वो नाक में एक नकेल डाली जाती है, हमारे यहां उसको नाथ बोलते हैं, नाथना। या बधिया कर दो, बैल बना दो, सांड का बैल बना दो। पर ना, मोदी जी ने खुला छोड़ रखा है। मोदी जी चाहते ही नहीं कि इसके ऊपर कोई एक्शन हो। क्यों? भैया, ही डिलीवर्स। जैसे सांड के बिना संतति नहीं चल सकती ना आगे। गाय भाई, गाय कैसे और बछड़े और कैसे पैदा होंगे गायों के, अगर सांड नहीं होंगे तो। इसीलिए मोदी जी को 3 बार सत्ता में ला चुका है ये सांड। चौथी बार भी यही लेके आएगा। मोदी जी को ऐसा लगता है कि ये जो हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं ना, ये इस सांड की बदौलत ही है। इसको जरा मैं खोल के समझा देता हूं। भैया, जब मैच होता है ना, बॉक्सिंग का मैच, तो दो लोगों में जब मुक्केबाजी होगी, घुसंड घुसंड होगी जब, तभी तो पब्लिक को मजा आएगा। अब आप जाओ जी, बॉक्सिंग का मैच होगा, वहां देखे जी एक ही खिलाड़ी, दूसरा है ही नहीं, तो पब्लिक को मजा आएगा? नहीं आएगा। टिकट बिकेगी? नहीं बिकेगी। हाव हो हुल्ला होगा, हुल्लड़बाजी होगी, एंजॉयमेंट होगा, एंटरटेनमेंट होगा? नहीं होगा। जितने ज्यादा घुसंड चलेंगे उतने ज्यादा एंटरटेनमेंट की गारंटी होगी। यहां पे क्या है, इस देश में मोदी जी को एक पंचिंग बैग चाहिए। बॉक्सिंग में एक पंचिंग बैग होता है, उसके ऊपर घूंसे बरसा के पंचिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो मोदी जी को एक पंचिंग बैग चाहिए जिस पे वो घुसंड पेलते रहें, पब्लिक को मजा आता रहे। अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे, आप कल्पना करके देखो कि कल को राहुल गांधी संसद में नहीं है, या राहुल गांधी पॉलिटिकल जो स्फीयर है देश का उसमें से गायब हो जाए, कितना सुनसान, कितनी नीरस हो जाएगी पॉलिटिकल दुनिया। अब हम आप ये सारे यूट्यूबर, सारा सोशल मीडिया, सारा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स आज राहुल जी की बदौलत तो चल रहा है। राहुल को निकाल दो इसमें से, बचेगा क्या?
एकदम सुनसान मुर्दनी छा जाएगी, क्योंकि इतना मजेदार एलिमेंट दूसरा कोई जल्दी तैयार होगा नहीं। आप बता दो, आज राहुल जी ना रहे तो केजरीवाल केजरीवाल तो एक बाल बराबर भी नहीं है राहुल जी के। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट केजरीवाल कर सकता है, थोड़ा बहुत भगवंत मान कर देता है, थोड़ा बहुत चोटे टाटी उखाड़ के अखिलेश भैया कर देते हैं, पहले लालू जी कर देते थे, अब कौन बचा? कोई नहीं है। तो भैया ये पूरा कारोबार जो मोदी जी का चल रहा है, ये राहुल जी के कारण चल रहा है, इसलिए राहुल जी को बना के रखेंगे। अब होता क्या है, राहुल जी की इन हरकतों से, ये छुट्टा सांड वाली एक्टिविटीज से हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो मोदी समर्थक हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये इतना बदतमीज आदमी है, ये इतना इनडिसिप्लिन्ड आदमी है, ये इतना थेथर आदमी है, ये इतना इतना बड़ा ही डूइंग ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन। ये आदमी डीप स्टेट का एजेंट है। हम दुनिया भर के हमारी नाराजगियां हैं राहुल गांधी से। हमको लगता है कि इसके खिलाफ एक्शन लो, इसको चुप कराओ, इसको बंद करो। मोदी जी का कुछ और सोचना है भैया। ये सारा कुछ मैं और आप और ये जितना कारोबार चल रहा है ना, ये तभी तक है जब तक मोदी जी या योगी जी सत्ता में है, जब तक कुर्सी है, जब तक सरकार है। जिस दिन ये सरकार चली गई ना, सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये जान लेना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप एक सांड आपका खेत चर जाए थोड़ा सा, पर भैया घर में 10-20 किलो दूध होता रहे, 2-4-10 क्विंटल अनाज होता रहे, कारोबार चलता रहे, खेती बाड़ी चलती रहे, ये भी तो ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा, सांड हम भगा दें, पता लगा पूरी डेयरी फार्मिंग ही बंद हो गई, पूरी खेती बाड़ी बंद हो गई, फिर तो भैया सांड की एक कीमत होती है। वो कीमत चुका के अगर हमको रिटर्न इतना अच्छा मिल रहा है, इस सांड की वजह से अगर मोदी जी 3 बार सत्ता में आ गए, अखिलेश जैसे सांड की वजह से अगर योगी जी 2 बार सत्ता में आ गए, तीसरी बार भी आने जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा सौदा है। हमें तो अखिलेश जैसे लोगों को या राहुल गांधी जैसे लोगों को कुछ दिन बर्दाश्त कर लेना चाहिए, इनकी हरकतों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो मोदी जी को लगता है कि इस तरह खुला छूटा हुआ ये राहुल गांधी नुमा सांड उनके लिए, बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसकी इन्हीं हरकतों को दिखा के, इसकी इन्हीं गलतियों के बेनिफिट्स उठा के, और इसने विपक्ष का स्पेस भर रखा है। विपक्ष की एक भूमिका है ना। अब आप सोच के देखो ना, टूर्नामेंट तो हो, पर आपके सामने एक रबड़ का चूचू हो सिर्फ, जो किसी काम का ना हो। पब्लिक को मजा भी आ गया, एंटरटेनमेंट भी आ गया, मैच भी हो गया, और आपने उसके 4 घुसन मार के उसको लिटा भी दिया जमीन पे। आप मैच जीत भी गए, आप चुनाव जीत भी गए, आप सत्ता में भी हैं। लगातार 3 बार से यही हो रहा है ना, कि मोदी जी इसी राहुल गांधी की निकम्मेपन, नकारापन, इसकी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से चुनाव जीत रहे हैं। अगर सचमुच कोई श्रूड पॉलिटिशियन रहा होता इसकी जगह, तो तब तो मोदी जी को नाको चने चबवा देता था, चुनाव जीतने भारी पड़ जाते। पर इतना निकम्मा नकारा विपक्ष है, तभी ना आराम से हम चुनाव जीत ले रहे हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना। जब आप सत्ता में बने रहेंगे, तभी आप सुधार कर पाएंगे, तभी आप चीजों को ठीक कर पाएंगे, तभी आप देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा पाएंगे, तभी देश को इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर बना पाएंगे। इसलिए मोदी जी इस सांड को संसद समेत पूरे देश में पाल रखा है और छुट्टा छोड़ रखा है। चर बेटा तू चर, देखें कितना चरता है।
कितना उत्पात मचाता है वो सांड। जब मैंने बोला ना मिट्टी में ऐसे ना सींग से मार कर ना धूल उड़ाता है, तो अपने ऊपर भी उड़ाता है, और ये उसका यही एंटरटेनमेंट होता है। तो आखिर राहुल गांधी कर क्या रहा है? धूल ही उड़ा रहा है, और खुरों से ना मिट्टी पीछे की तरफ फेंकते हैं, मस्ती करते हैं। एक आधी बार किसी को मारने के लिए दौड़ा लेंगे, फिर लौट जाएंगे, फिर किसी के खेत में चले जाएंगे, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता लेंगे। इन्हें सर्दी लगती। अच्छा, हमारे पास एक साहिवाल नस्ल का सांड था। मई जून जून की गर्मी में भी, जब भयंकर गर्मी पड़ती थी ना, तब भी धूप में मस्त पड़ा रहता था, ना उसे ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी। मैंने कहा अरे राहुल गांधी भी ऐसा ही है, इसको पता। वो नहीं घूमता था टी शर्ट में, बोले आप सर्दी से डरते हो। मैंने कहा यार ये सांड है। अब आप लोग एक बात और पूछेंगे कि ये सांड है तो ये किसकी गाय पे चढ़ रहा है, गाभिन किसको कर रहा है? ये कांग्रेस पे चढ़ रहा है। भारत भाजपा को जो सत्ता मिल रही है वो कांग्रेस के गर्भ से ही मिल रही है, ये जानिए। कांग्रेस का निकम्मापन, नकारापन, कांग्रेस की इतनी सारी जो इसने ऐतिहासिक ब्लंडर्स की, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने कांग्रेस को जो मुस्लिम परस्त राजनीति में एंटी हिंदू लेबलिंग करके एस्टैब्लिश कर दिया, तभी तो आज हिंदू यूनाइट हुआ ना। तो राहुल गांधी जैसे निकम्मे, नकारा, आवारा, थेथर लोग राजनीति में रहेंगे, जो कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, जो 2 दिन काम करेंगे, 10 दिन विदेश में जाके मौज लेंगे। ऐसा विपक्ष तो मोदी जी को सूट करता है यार। तो मोदी जी इसको क्यों हटाना चाहेंगे? इसलिए मोदी जी ने, ठीक है थोड़ा बहुत धूल उड़ाता है, उड़ाने दो थोड़ा बहुत। अच्छा, एक अकेला सांड इतने बड़े सिवान में, 1000 एकड़ की खेती होती है गांव में, एक सांड कितनी चर जाएगा यार? इसलिए मोदी जी ने ये सांड छोड़ रखा है भैया, इसका कुछ नहीं करेंगे मोदी जी। ऐसे ही मुझे आपको खुश कर देंगे, चलो जी एफआईआर कर दी या कर दी होगा। अच्छा, करना होता तो आज तक वो नेशनल हेराल्ड केस में इसको कब का उठा के अंदर करते थे। इसके जीजा पे पता नहीं कितने केसेस लगे हुए, उनको उठा के अंदर करते थे। इतने सारे ये प्रिविलेज मोशंस इसके खिलाफ आ सकते हैं, इतना सारा कुछ है। अभी ये जनरल नरवाने की बुक में इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, इसके खिलाफ मतलब टोटल उस केस में एफआईआर हुई। जब चाहे इसको तब ना, पर नहीं, मोदी जी इसको जिंदा रखेंगे और इसको बल्कि उकसाते रहेंगे कि ये गांव में उत्पात करता रहे, जिससे कि सब पब्लिक देखे कि देखो ये सांड कितना बदमाश है, ये साला उत्पात करता है गांव में। एक आधे को मारने को दौड़ाता है, एक आधे का खेत खाता है, एक आधे धूल मिट्टी उड़ाता है। इसलिए भैया राहुल जी का कुछ नहीं होने जा रहा। राहुल जी ऐसे ही सांड बन के संसद में और देश में विचरते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक याद दिला दूं, वज्रघोष 15 फरवरी संडे, ये देखिए, ये हमारे स्पीकर्स की लिस्ट है, बहुत जबरदस्त लिस्ट है। ये सबसे पहले कंचन गुप्ता जी हैं, उसके बाद भाऊ तोरसेकर जी हैं, संजय दीक्षित जी हैं, अब इसमें पीर साहब हैं, भाऊ संजय दीक्षित, प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु जी, अनुपम सिंह, हर्ष कुमार जी, अंजू पंकज, मंजरी अग्रवाल, ज्योति सिंह, अभिषेक तिवारी जी तो नहीं आ पा रहे हैं, कुमार श्रीकांत जी हैं, ओमकार चौधरी जी हैं, धीरेन्द्र पुंडरी साहब हैं, सुरजीत दास गुप्ता, व्यालोक जी हैं, संदीप आरके सिंह, अवनीश पीएन शर्मा, पुष्कर दा, वैभव सिंह जी, ऐसे 2 दर्जन स्पीकर आ रहे हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। 15 फरवरी संडे, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS, न्याय खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, वेरी क्लोज टू द वैशाली मेट्रो। तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और एक बात का ध्यान रखिए, ठीक 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इसलिए लेट ना हो। बहुत जल्दी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।